क्लास 10th, ठीक है। ये आपका लेक्चर फर्स्ट है। कौन सा है? आपका फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हम लोग बात किसकी करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें, ठीक है। एकदम बेसिक से आप लोग सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ? मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। ये इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब फिजिक्स की वो ब्रांच जहां पे हम किसको डिस्कस करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को डिस्कस करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। बात समझे? मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। या इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, अभी हमने बताया, ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच वी डिस्कस मोशन प्रॉपर्टी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जहां पे हम किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन की मोशन की प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका आया फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या है आपका? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन? द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा आउटर मोस्ट? द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विच हैव जीरो अट्रैक्शन फोर्स, है ना। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उस पे अट्रैक्शन फोर्स कितना है? जीरो। या इसी को हम लोग बोलते हैं लूजली बाउंड, ठीक। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो आपका होगा वो क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझ में? द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक। जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा? जीरो। तो आपका क्या हो जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक। एक वायर की बात कर लेते हैं, कॉपर। इसकी बात करते हैं, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। कितना हो जाएगा? 29, ठीक। इसको आप क्या कर सकते हो? 2, 8, 18 और साथ में 1। 2, 8, 18 और 1। देखो यहां पे KL MN। आउटर मोस्ट कौन सा हुआ? N ऑर्बिट। अगर आउटर मोस्ट की बात करें तो कौन हुआ? N ऑर्बिट। ये आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। इस पे अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा? जीरो, ठीक। अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा? जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये N आपका जो 1 है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये आपका क्या हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक। द आउटर मोस्ट, डेफिनेशन देखो, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विच हैव जीरो अट्रैक्शन फोर्स। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिस पे लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स क्या हो? जीरो या लूजली बाउंड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। कॉपर लिया 29, 2, 8, 18, 1 आपका क्या है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अट्रैक्शन फोर्स कितना है? जीरो है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। यह टॉपिक आपका क्या हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक। बात समझ आ गई भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इसके बाद बात करते हैं, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। इसको किसने डिस्कवर किया है? ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। सबको पता है इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया है जे थॉमसन ने। किसने किया है? जे थॉमसन ने डिस्कवर किया है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया है? जे थॉमसन ने डिस्कवर किया है, ठीक है। नेचर की बात कर लें, इसका नेचर क्या होगा? तो इसका नेचर होगा निगेटिव। किस तरह का होगा? निगेटिव नेचर का होगा। कौन? आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के मास की बात कर लेते हैं, तो 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg। और चार्ज की बात कर लें तो Q हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, ठीक। तो ये आपका Q आ गया। ये आपका क्या हुआ? M हो गया, ठीक। नेचर किस तरह का होगा? निगेटिव, ठीक। ये आपका फंडामेंटल क्या है? आपका फंडामेंटल या बेसिक पार्टिकल। क्या है आपका? फंडामेंटल या फिर बेसिक पार्टिकल है। इतनी बात समझ में सबको, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच वी डिस्कस, है ना। मोशन प्रॉपर्टी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी।
बात करें फ्री इलेक्ट्रॉन की तो द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, विच हैव जीरो अट्रैक्शन फोर्स, जिसका अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा, जीरो, या फिर वो क्या होगा, लूजली बाउंड होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। के एल एम एन, तो आप यहाँ पे देखो एन क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना, इलेक्ट्रॉन जो भी आउटर मोस्ट पे है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा, जीरो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये आपका क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने। नेचर क्या हुआ, निगेटिव, मास कितना हुआ 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और क्यू चार्ज की, इलेक्ट्रॉन की बात कर लें तो कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ये चार्ज है। ठीक, नोट करो इतना। हो गया सबका, आगे देखते हैं इसको। ठीक, अब बात करते हैं इस पे हम लोग चार्ज की। किसकी बात करेंगे, चार्ज की। देखो भाई चार्ज क्या है, यहां समझना है, चार्ज, चार्ज फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन, देखो यहां पे क्या, इलेक्ट्रॉन एक क्वांटिटी है, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम को कैरी करता है। ठीक, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए क्या एक इलेक्ट्रॉन काफी है, तो नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको क्या चाहिए, बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन या बंडल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज। मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, लेकिन किस फॉर्म में, एक बंच के फॉर्म में, तो वो आपका फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम लोग, चार्ज बोलेंगे। ठीक, ये आपका हुआ Q इक्वल टू एनी, क्या हो गया, Q इक्वल टू एनी। Q आपका क्या है भाई, चार्ज। Q क्या आपका, चार्ज। चार्ज की यूनिट कूलम, चार्ज की अगर यूनिट की बात करें तो कूलम। N आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर E की बात करें तो ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होगी। ठीक, तो ये आपका चार्ज हो गया। बात समझ में सबको, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्ज, या हम लोग ये भी बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक है, इसके बाद टाइप्स की बात कर लेते हैं। देखो भाई यहाँ पे चार्ज के टाइप्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, चार्ज कितने टाइप्स का होगा, 2 टाइप्स का। ठीक है, चार्ज कितने टाइप्स का होगा, 2 टाइप्स का। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, कौन होगा, पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड आपका निगेटिव चार्ज। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड आपका निगेटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव चार्ज क्या है ना, विच डोनेट फ्री इलेक्ट्रॉन, विच डोनेट फ्री इलेक्ट्रॉन, जो भी सब्सटेंस फ्री इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब समझा, पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ जो भी सब्सटेंस फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। दो सब्सटेंस विच डोनेट फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा वो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और विच रिसीव फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, विच रिसीव फ्री इलेक्ट्रॉन, जो भी आपका फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, दो सब्सटेंस विच रिसीव फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, दो सब्सटेंस विच डोनेट फ्री इलेक्ट्रॉन, जो भी सब्सटेंस जो फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव चार्ज। दो सब्सटेंस विच रिसीव फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज निगेटिव चार्ज। बात समझ में आई, पॉजिटिव चार्ज क्या है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज जो फ्री इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। तो ये चार्ज हुआ, नोट कर लो इसके ऊपर। ठीक हो गया, आगे बात करते हैं हम लोग इस पे। चार्ज कंप्लीट हुआ। ठीक, चार्ज के बाद बात करते हैं हम लोग
प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की। किसकी बात करेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की। देखते हैं हम लोग भी, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की बात करेंगे। देखो हम लोग को पता है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पे, फर्स्ट पॉइंट, सेम चार्ज रिपल्ड, सेम चार्ज रिपल्ड, ठीक है। सेम चार्ज क्या करेंगे? हमेशा रिपल्ड करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। चार्ज अगर सेम है तो क्या करेगा? रिपल्ड करेगा। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? रिपल्सन। अगर निगेटिव चार्ज है तो भी क्या होगा? रिपल्सन। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? सेम चार्ज आपका हमेशा क्या करेगा? रिपल्ड करेगा, मतलब पॉजिटिव रिपल्ड करेगा, निगेटिव रिपल्ड करेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज, ठीक, अपोजिट चार्ज अट्रैक्टेड, ठीक, अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखो भाई, अगर प्लस माइनस, एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा चार्ज निगेटिव, तो ये आपका अट्रैक्ट करेगा। अगर फर्स्ट निगेटिव सेकंड पॉजिटिव, तब भी क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो दो प्रॉपर्टी समझ में आ गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? सेम चार्ज रिपल्ड, अगर दोनों चार्ज सेम है तो रिपल्ड करेगा। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, अगर दोनों चार्ज एक दूसरे के अपोजिट है तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मतलब पॉजिटिव या निगेटिव रिपल्ड करेगा, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव हो तो ये आपका क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसके बाद देखो भी, ये कंजर्वेशन प्रॉपर्टी फॉलो करता है। इसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए, कंजर्वेशन प्रॉपर्टी सबको पता है, ठीक है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चार्ज को आप क्या कर सकते हो? ना ही क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो ये आपका क्या हुआ? कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। मतलब आपका जो चार्ज है वो हर कंडीशन पे क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बात समझ में आई? कंजर्वेशन प्रॉपर्टी, चार्ज हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसके बाद ये किसको फॉलो करता है? इंडक्शन प्रॉपर्टी को। किसको फॉलो करता है? इंडक्शन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। क्या है इंडक्शन प्रॉपर्टी? देखो भाई, इंडक्शन प्रॉपर्टी का मतलब होता है अगर आप किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को, क्या किसको? अनचार्ज ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अगर आप किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के पास ले जाओगे तो अनचार्ज ऑब्जेक्ट भी आपका क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा, ठीक। अनचार्ज, एक टेक्स्ट चार्ज ले लो। टेक्स्ट चार्ज का मतलब क्या हुआ? कोई भी आयरन रॉड ले लो, आयरन रॉड क्या होगी? अनचार्ज, ठीक। कोई वायर है जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है, वो क्या होगा? चार्ज, ठीक। आप उसके ऊपर उसको रख दो तो क्या हो जाएगा? जो आपका अनचार्ज है वो भी क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। तो ये इंडक्शन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना है आपको। सेम चार्ज रिपल्ड करेंगे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, कंजर्वेशन प्रॉपर्टी फॉलो करता है, इंडक्शन प्रॉपर्टी फॉलो करता है। इसके अलावा भी दो प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी आपका, ठीक है। कौन सा होगा? एडिटिव प्रॉपर्टी। एक एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा और लास्ट आपकी क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, ठीक। तो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी भी क्या करता है? ये फॉलो करता है, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या हुआ? देखो भाई, अगर आप एक फैन ऑपरेट कर रहे हो तो एक फैन चलाने का बिल अगर मान लो 100 रुपीज है एक मंथ का, तो 2 का कितना हो जाएगा? 200, 3 फैन का 300, 4 फैन का 400। मतलब ये क्या कर रहा है? अगर आप चार्ज को इंक्रीज कर रहे हो, जब आप एक फैन को चला रहे थे तो 100 रुपीज था, 2 पे 200, 3 पे 300, 4 पे 400। मतलब हर बार चार्ज क्या हुआ? ऐड होता गया। तो ये किसको फॉलो करता है? एडिटिव प्रॉपर्टी को। और क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो जब भी मूव करेगा तो एक क्वांट फॉर्म में मूव करेगा, मतलब नंबर्स में मूव करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से।
ये नहीं कि ये क्या करेगा 1/2 में मूव कर गया, √3 में मूव कर गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी को ही फॉलो करता है। ठीक, तो प्रॉपर्टी समझ में आ गई, इनको नोट कर लो एक बार। ठीक, नोट हो गया। इसके बाद बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, आज करंट। ठीक है, ये आपका एक टॉपिक होगा, इसको आपको आज कंप्लीट करना है। करंट की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है भाई, तो करंट की बात देखो भाई, करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। करंट क्या होगा, है ना? करंट क्या होगा आपका? चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। बात समझे भाई? चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। ठीक है, मतलब I इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम। I इक्वल टू चार्ज कितना हुआ? Q, टाइम कितना हुआ? T, तो I इक्वल टू कितना हो गया? Q अपॉन T। देखो, जब आपका चार्ज फ्लो कर रहा है लेकिन पर्टिकुलर टाइम पे, तो क्या बन जाएगा आपका? करंट बन जाएगा। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q अपॉन T। यूनिट की बात करें, ठीक है, तो यूनिट, चार्ज की यूनिट कूलाम, टाइम की यूनिट सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड, तो कूलाम पर सेकेंड आपका क्या बन जाएगा? एम्पियर। क्या बन जाएगा? एम्पियर। ठीक, देखो भाई, एम्पियर एक फंडामेंटल यूनिट है। ये आपकी क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। ये आपको याद रखना है, फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, तो ये आपका हो गया यूनिट। ठीक, क्वांटिटी की बात करें, देखो करंट की बात करें तो इसकी जो डायरेक्शन होगी करंट की, ये हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव मूव करता है। कहां से कहां मूव करेगा? पॉजिटिव से निगेटिव मूव करेगा। ठीक है, डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव। ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है लेकिन डायरेक्शन भी है, लेकिन डायरेक्शन आपकी फ्री नहीं है, इस वजह से आपकी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में? तो करंट इतना आपको तैयार करना है। ठीक, अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों को। ठीक है।